नगरपुर गांव में रहती थी एक बुढ़िया जो बहुत ही नेक थी। वो अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी, लेकिन उसकी बहू उसको बहुत ज्यादा ताने देती और उसका बेटा भी अपनी बहू की ही साइड लेता। ये बेचारी चुप हो जाती, चलो बहू है। अरे अम्मा जी, आप भी कोई काम कर लिया करें, सारा दिन चारपाई पे लेटी रहती हैं, जैसे आप तो मुझे नौकरानी बना कर लाए। जल्दी से कोई काम कर लें वरना मैं आपके बेटे को शिकायत लगा दूंगी। ऐसे ही आलिया हर रोज उसको डांटती करती। एक दिन दादी माँ खुद ही सुबह उठकर आटा छानने लगी तो उनको चक्कर आया और हाथ में जो डब्बी थी वो नीचे गिर गई। ऊपर से उसकी बहू आ जाती है। वो आते ही उससे कहती है, अरे अम्मा जी, कभी कभार तो आप काम करती हैं, उसमें भी 100 नुकसान कर देती हैं। अब इतना आटा जाया हो गया, ये मुफ्त में आया हुआ है, ऐसे ही आप फजूल में ही खर्च करती हैं। दिल तो करता है हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल दूं, लेकिन चुप हूँ इस निकम्मे की वजह से। सुबह सुबह ही मेरा दिमाग खराब करने लग गई हैं। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि आलिया को तंग मत किया करें। जब भी आप कोई काम करती हैं कोई ना कोई नुकसान करती हैं। अब इस आटे की पैसे कौन देगा, ऊपर से काम में इतनी तंगी हो रही है। हाँ, इनको क्यों बताना है, इनकी तो सर से जूं भी नहीं रेंगेगी। भी तो हो गई है, लेकिन हमारे सर की दर्द बन गई हैं। माँ, आप कोई ना कोई ऐसा काम करती हैं जिससे मुझे भी शर्मिंदा होता है। अब देखो वो कितनी बातें सुना रही हैं, आप ऐसा काम ही ना किया करें जिससे वो बातें सुनाएं। बेटा, लेकिन मैंने तो सोचा बहू का कोई हाथ बटा दूं, चारपाई पे फजूल ही पड़ी लेती हूँ, ना काम करूं फिर भी ये ताने देती हैं। हाँ, मेरे ताने तो आपको बहुत लगते हैं, लेकिन जब काम करती हैं आपको कुछ ना कुछ हो जाते हैं, नुकसान पे नुकसान करती हैं। ऐसे ही दादी को उसका बेटा और बहू दोनों सुना रहे थे। दादो बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं करती। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आलिया, अब क्या करेंगे, मेरे तो मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। ज्यादा लोग होने की वजह से उसने कुछ लोगों को निकाला है। जल्दी से रोटी ले आओ। अरे यही दाल रोटी है, आइंदा से यही खाना पड़ेगा। माँ जी, आज मैंने थोड़ा ही खाना बनाया क्योंकि हफ्ते का ही राशन पड़ा है। इतना राशन तो है नहीं कि सब घर वालों के लिए बनाओ। मेरी और मेरी बच्ची के लिए अब रोटी और दाल पड़ी है। आप ऐसे ही रह जाएं, आप अब बूढ़ी हो गई हैं, खा के भी क्या करेंगी। अल्लाह जल्दी आपको उठा ले। हाँ बेटा, तू खा ले, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोगों को ज्यादा खुराक की जरूरत है, मैं पानी पी के ही आराम कर लूंगी। आलिया जान के दाल रोटी थोड़ा बनाती है क्योंकि उसकी सास उसके लिए बोझ बन गई थी, इसलिए ही अब सास उसकी सोचती है मैं भी कोई काम करने के लिए निकलती हूँ। तो उसकी सास काम ढूंढने के लिए गलियों में जाने लग जाती है। वो गांव से चलती है और शहर पहुंच जाती है। शहर में भी बस चली जा रही थी, वहाँ कोई नौकरी नहीं उसको मिल रही थी, लेकिन वो एक दुकान पे आती है। अरे मालकिन जी, आपके पास कोई नौकरी है? मेरे पास कुछ खाने को चीज नहीं, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं खुद का काम करके कुछ करना चाहती हूँ। अरे नहीं, चल निकल यहाँ से, तुम बुढ़िया को अब नौकरी देंगे तो हमारे तो कस्टमर ही नहीं आएंगे, चल निकल, कपड़े देख अपने। तो ऐसे मायूस होकर वो वापस आने लग जाती है। रास्ते में उसको डाकिया मिलता है। वो उससे कहता है, अरे माँ जी, आपको पता है गवर्नमेंट ने एक चैलेंज खोला है, जो भी सबसे अच्छा खवातीन औरत खाना बनाएगी उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। अरे गुड़िया बेटा, जरा ये पेज में तो पढ़ क्या लिखा है। अरे दादी, इस पेज में लिखा है जो खवातीन सबसे ज्यादा यमी खाना बनाएगी उसको 10 लाख इनाम मिलेगा और उसको साथ में एक चमकती ट्रॉफी भी मिलेगी और एक सोने का बैच भी मिलेगा। अरे वाह, इसमें तो मैं भी हिस्सा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत यमी खाना बनाना आता है। हाँ दादी, आपके खाने बहुत मजे के होते हैं, मैंने एक दफा चखे थे, बहुत ही मजे का था। लेकिन दादी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी देखूंगी कंपटीशन कैसे होता है।
ٹھیک ہے نا دادی؟ پھر وہ دونوں دادی پوتی گھر آنے لگ جاتی ہے، لیکن پہلے انہیں بازار سے کچھ خریدنا تھا۔ سارے گاؤں میں ہلچل مچ گئی تھی کہ کون سب سے بہتر کھانا بنائے گا۔ ارے بیٹا، جلدی سے تازی سبزیاں دے دو، میں نے کمپٹیشن کے لیے لینی ہے۔ دادی سبزیاں لے کر کچھ نیو آئٹم بنانے لگ جاتی ہیں۔ کریمی قیمہ، جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ عالیہ سوئی ہوئی تھی، اس کو خوشبو آئی اور وہ کچن میں آنے لگ جاتی ہے۔ اس کی نیند اٹھ گئی تھی۔ ارے اماں جی، اب آپ کون سا نیا کارنامہ کرنے لگی ہیں؟ ایک تو آپ سونے بھی نہیں دیتی، سارا دن کام کر کے تھک کر تھوڑی دیر سوتی ہوں، پھر بھی آپ کو چین نہیں آتا، اور آپ کمپٹیشن کی بات کرتی ہیں۔ رہنے دیں، اتنی بڑی بڑی لڑکیاں آئیں گی نا اور اتنے مزے کے کھانے بنائیں گی۔ ارے بیٹا، میں بھی بس ٹرائی کر رہی ہوں، شاید میرا کھانا ان کو سب سے مزے کا لگ جائے اور پھر ہم سب سے امیر ہو جائیں گے۔ 10 لاکھ انعام ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں میرے بیٹے کے لیے آسانی ہو جائے گی، پھر اس کا کوئی کام لگ جائے گا۔ دادی، آپ ماں کی باتوں پہ دھیان مت دیں، آپ جلدی سے جائیں کمپٹیشن کے لیے، آپ کا کھانا سب کو مزے کا لگے گا، ماں تو ایسے ہی بولتی ہے۔ تو ایسے گڑیا اپنی دادی کو تسلی دیتی ہے اور اگلے دن وہ پریکٹس کرتی ہے اور پھر کمپٹیشن کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ وہاں وہ قیمہ اور کئی ویجیٹیبلز بناتی ہیں جو مٹر پنیر تھی۔ ارے کمپٹیشن کا ٹائم ختم ہوا۔ یہ ہماری کھانے کی ونر ہے دادی ماں۔ دادی کا سب سے یمی کھانا تھا، ان کو 10 لاکھ انعام ملتا ہے اور یہ ان کو بیچ۔ دادی بہت خوش ہوتی ہیں، وہ خوشی خوشی گھر آتی ہیں۔ ان کے کندھے پر سونے کا بیچ لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گڑیا معافی مانگتی ہے۔ ارے اماں جی، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا بہت مذاق اڑایا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں ہم دونوں کو۔ اور بیٹی میں چھوٹی چھوٹی تو باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی دل پہ لینے لگ جائے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ماں، آج میں آپ کے لیے مٹر پنیر بناؤں گی، آپ کو اس کی سبزی بہت پسند ہے نا؟ ایسے ہی پھر وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں اور عالیہ 10 لاکھ کا بہت بڑا گھر خریدتی ہے۔